Hello friends, welcome to my channel Dr. P.R. Lakshmi, a child development consultant and motivational speaker. Once again, thanks to all of you for lots of blessing and wishes. आज हम लोग बात करेंगे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में जो कि बच्चों में पाई जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि काउज में बताऊंगी और ट्रीटमेंट में बताऊंगी। तो इस बार हम लोग काउज बता रहे हैं। काउज में क्या होता है कि बच्चों में इसके कारण जो होते हैं बहुत ही सटीक अभी तक तय नहीं कर पाए हैं, लेकिन शोधों के स्पष्ट से ये पता चला है कि इसमें हेरिडिटरी, ब्रेन एंड स्ट्रक्चर, वर्क इन्वायरमेंट, संस्कृति और सामाजिक परिवेश इनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। ये हम लोग को अभी पता चला है। अमेरिका के एसोसिएट चेयर्स ऑफ साइकियाट्री डॉक्टर डेविड स्पेजल ने कहा है कि इस डिसऑर्डर के बच्चे जब भी इस हालात से गुजरते हैं तो बच्चा अपना थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स उसके साथ जो घर में सराउंडिंग में जो हुआ रहता है वो क्या होता है कि वो छोड़ करके चला जाता है और उस चीज़ को वही वो एक्सपीरियंस करता है, जिसके रिजल्ट जो होते हैं वो लैक ऑफ कैसिव सेंस ऑफ सेल्फ होते हैं। इसके कारण से बच्चा जो होता है वो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, जिसका आशय उसका बिहेवियर और स्थिर होता है। ये देखा जाता है बच्चों में कि जो बच्चे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, किसी बच्चे में स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट पाए जाते हैं उसमें हेरिडिटरी के तरीके भी शामिल होते हैं। उनका पालन पोषण भी इसमें इंक्लूड रहता है कि उसमें किस टाइप से हेरिडिटरी पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ से ये आता है, उसके पालन पोषण किस टाइप से होते हैं। इस टॉपिक बहुत ही समय से डिस्कशन चल रहा है कि बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में हेरिडिटरी ही उनके पालन पोषण से सबसे बड़ा योगदान किया गया है या फिर नहीं किया गया, दोनों में अभी तक पता नहीं चल पाया है। कुछ वेरी इंपॉर्टेंट काउज है जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि ब्रेन है, दिमाग, हेरिडिटरी है जो कि आनुवंशिक होते हैं, एनवायरनमेंट। आइए थोड़ा इनको भी हम लोग जानें, आखिर ये कौन से रीजंस होते हैं जिनमें बच्चों में इसलिए ये बढ़ जाते हैं और पाए जाते हैं स्प्लिट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। जो कि स्प्लिट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन पेशेंट जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो किसी भी सदमे से गुजरे हुए होते हैं। जो बच्चे अपने बचपन में किए गए कुछ ऐसा सदमा उनके साथ हुआ रहता है कि वो समझ नहीं पाते हैं और वो इस डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। इसके जो बच्चे सदमे से गुजरे हुए रहते हैं उनमें ये चांसेस देखने को ज़्यादा मिलते हैं कि वो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। थोड़ा इसे भी प्रकाश डालते हैं कि आखिर इन परेशानियों के कारण से डिसऑर्डर बच्चों में कैसे पाया जाता है और क्या पाया जाता है। ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चों ने परिवार का जब खराब माहौल होता है तो इसमें ये चीज़ आ जाता है कि बच्चे जो होते हैं इसके परिवेश में ही आकर के ऐसा उनमें देखने को मिलता है। फैमिली के अन्य लोगों का मेंटल डिसऑर्डर होना भी इसमें देखा जाता है। पेरेंट्स का डाइवोर्स भी देखा जाता है। पेरेंट्स का डेथ भी इसमें देखा जाता है। फिजिकल हैरेसमेंट भी देखा जाता है। इमोशनल्स, बच्चों में इग्नोरेंस एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट भी देखा जाता है इसमें, कि अगर ये सब चीज़ें भी इसमें बच्चों में पाई जाती है तो ऐसा हम लोग को पाया जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि जिन जिन बच्चों में अगर ये सब सिम्टम्स भी पाए जाते हैं या फिर बच्चा जो है वो सदमे से गुजर रहा है तो हम ये डिसऑर्डर हो जाए, लेकिन हाँ ये सही है कि उन बच्चों में ये डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा हमारे अमेरिका के बहुत बड़े साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है। अमेरिका के बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट ने ऐसा बोला है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शुरुआती में इनमें से कुछ भी सिम्टम्स उनमें देखने में नहीं आता है, बट बाद में ऐसा हो जाता है कि उनमें बच्चों में सिम्टम्स देखने में आ जाता है और ये बीमारियाँ उनमें लक्षण आ जाते हैं और जिसके कारण से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट कैसे होते हैं। बच्चों में ये ट्रीटमेंट जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं कि इस बात पर डिपेंड करते हैं कि बच्चे की जो टाइप्स जो होती हैं वो किस तकलीफ से, बच्चे जो होते हैं वो डिसऑर्डर जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर होते हैं। बच्चे जो अभी जो स्प्लिट डिसऑर्डर के बारे में जो मैं चर्चा कर रही हूँ वो बच्चे की जो तकलीफ होती है वो किस टाइप की होती है, जैसे कि उसकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कब से हैं, कितना गंभीर है, साथ ही साथ उस बच्चे की जो बैकग्राउंड है वो क्या कह रही है, क्योंकि बैकग्राउंड जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जनरली क्या होता है कि इस तरह की परेशानियां जो होती हैं वो बच्चों में सामाजिक तौर पे और ज़रूरतों में यह महत्वपूर्ण देखी जाती है। बच्चों में ये डिसऑर्डर जो होता है ठीक होने 1 मंथ से लेकर के 1 साल भी लग जाते हैं ठीक होने के लिए। डिफरेंस टाइप ऑफ बच्चों के डिफरेंस टाइप ऑफ क्या होते हैं ट्रीटमेंट होते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान क्या होता है बच्चों से लेकर के समूह और उसके परिवार की फैमिली जो होती है, साइकोलॉजिस्ट शामिल उसमें होते हैं कि उनकी पेरेंट्स में मेरे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे में अगर ये सब सिम्टम्स में देखे जाते हैं, फिर काउज अगर आपको पता चलता है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से आप सलाह लें, मशवरा लें, डॉक्टर के पास जाएं और ये उनको बताएं कि आपके बच्चे में ऐसा देखने को मिलता है, ताकि आपके बच्चे जल्द से जल्द ये इस बीमारी से मुक्त हो सके। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें। शेयर इसलिए करें कि हो सकता है कोई ऐसे भी पेरेंट्स होंगे जिनको ये पता नहीं हो कि ये सब बीमारियां भी होती हैं बच्चों में, तो वो इस चीज़ को देख करके और जितनी जल्दी हो सके वो अपने बच्चे को ठीक कर सके और नॉर्मल हो सके। और मेरी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जो सितंबर 3 को इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, माय रिस्पेक्टिव एंड फ्रेंड्स, फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।